बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 38, चैप्टर नंबर 13, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन किए थे रिलेटिंग टू सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। आज के लेक्चर में हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन करेंगे अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के लिए। ये जस्ट एक ओवरव्यू है कि हम लोग इसमें दो डिफरेंट मेथडोलॉजी जो है वो फॉलो करते हैं। जब आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर अडॉप्ट करना है फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए, तो आपने यहाँ पे दो केसेस डिस्कस करने हैं। यहाँ पे देखिए H0 जो है P1 माइनस P2, ये आपको डिफरेंस जो आपने लेना है और इसमें इक्वल साइन, लेस इक्वल साइन, ग्रेटर इक्वल साइन, उसी तरह से इन तीनों केसेस में से, इन तीनों साइंस में से कोई भी आप एक सेलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। और साथ में आपको टेस्टिंग के लिए इनके डिफरेंस की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी जाएगी, यानी दोनों में डिफरेंस आने के बाद इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे साइन मैटर नहीं कर रहा, यहाँ पे वैल्यू मैटर कर रही है कि डिफरेंस की कोई वैल्यू आपके पास मौजूद है, तब आपने नो डाउट इसमें प्रोपोर्शन में हम लोग जी स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ करते हैं। लेकिन जब डिफरेंस की आपके पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तब आपने जो जी स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला यूज़ करना है वो ये वाला है। ठीक है, इसमें क्या है P1 माइनस P2, ये सैम्पल दोनों प्रोपोर्शंस हैं, माइनस ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की जो आपकी हाइपोथेसाइज वैल्यू होगी वो आपको गिवन होगी यहाँ पे, डिवाइडेड बाय कैपिटल P1 यानी फर्स्ट सैम्पल प्रोपोर्शन और उसी से रिलेटेड Q1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस P2 एंड Q2 सेकंड सैम्पल के लिए, और डिवाइडेड बाय N2 और स्क्वायर रूट। ये आप लोग जी स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे जब आपको टेस्टिंग हाइपोथेसिस में टेस्टिंग के लिए कोई ना कोई डिफरेंस की वैल्यू आपको गिवन होगी। अच्छा, ऑन द अदर हैंड सेकंड केस क्या है, डिफरेंस अगेन डिफरेंस को ही आपने टेस्ट करना है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल साइन, ये सारे एज इट इज़ आप इन तीनों में केसेस में से कोई भी एक सेलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास हाइपोथेसाइज वैल्यू जो होगी दैट इज़ ज़ीरो होगी। लाइक इस तरह की क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको ये कहा जाएगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फॉर फर्स्ट पॉपुलेशन इज़ इक्वल्स टू सेकंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, या ये कहा जाएगा टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, टेस्ट देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, यानी उसकी कोई हाइपोथेसाइज उसकी कोई पॉपुलेशन पैरामीटर्स की हाइपोथेसिस वैल्यू नहीं आपको गिवन होगी, जस्ट उनकी इक्वालिटी और उनकी सिग्निफिकेंट डिफरेंस को टेस्ट करना होगा। तब आपने जी स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ करनी, लेकिन इसका फार्मूला थोड़ा सा डिफ़र करेगा। वो क्या फार्मूला है, वो ये आपको फार्मूला गिवन है P1 माइनस P2, ये दोनों सैम्पल की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे माइनस कैपिटल P1 सॉरी माइनस स्मॉल P1 माइनस स्मॉल P2 नहीं गिवन, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो हाइपोथेसाइज वैल्यू है वो ज़ीरो है, तो वो यहाँ पे नहीं लिखा गया। डिवाइडेड बाय P कैप, स्मॉल P कैप Q कैप इंटू 1/N1 प्लस 1/N2। N1 और N2 का आपको पता है, यहाँ से आपने P फाइंड आउट करना है और Q जो है वो डायरेक्टली वहाँ से आ जाएगा 1 माइनस P करने के बाद। P कैप का फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे जो यूज़ करना है N1 कैपिटल P1 प्लस N2 कैपिटल P2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, यानी आपने सैम्पल प्रोपोर्शंस को इकट्ठा कर देना है और उसके बाद जो आपकी कंबाइंड सैम्पल प्रोपोर्शन आएगी वो उसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं स्मॉल P कैप के साथ, और Q कैप जो है वो आपका आ जाएगा डिफरेंस लेने के बाद। अब इन दोनों केसेस को, इनके प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे देखें आपकी जो है यहाँ पे हाइपोथेसाइज वैल्यू जो है आपकी ज़ीरो ली गई है, और उसके अलावा ये जो तीनों केसेस हैं उसी तरह से डिस्कस हुए हैं कि अगर इक्वलिटी साइन है तो H1 में नॉट इक्वल साइन आएगा, अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू ज़ीरो साइन है तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल साइन है तो H1 में आपका लेस देन आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो गौर करने वाली बात वो ये है कि यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। जब आपकी वैल्यू ज़ीरो होगी फिर आपने ये वाली जी स्टैटिस्टिक्स वाला फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, अल्फ़ा उसी तरह से आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा
जो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा वही यूज़ करेंगे। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है तो आपकी जी स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला जो है वो ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे पी कैप जो है वो आ जाएगा N1 P कैपिटल P1 प्लस N2 कैपिटल P2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। उसके बाद फोर्थ स्टेप में सारी नेसेसरी कैलकुलेशन करेंगे जो भी ज़रूरी हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल रीजन आपका आ जाता है। क्रिटिकल रीजन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साइन पे डिपेंड करता है कि आपका क्रिटिकल रीजन आपने किस तरह से लिखना है। लाइक फर्स्ट केस है जिसमें H1 में नॉट इक्वल साइन है, तो ये आपका टू टेल का क्वेश्चन है। यहाँ पे जी कैलकुलेटेड मॉड ग्रेटर इक्वल्स जी अल्फा बाई 2 आ जाएगा। सिमिलरली H1 P1 माइनस P2 ग्रेटर देन 0 होगा तो जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जी अल्फा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से H1 जो है P1 माइनस P2 अगर लेस देन साइन है तो जी कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन माइनस जी अल्फा। अच्छा, ये आपका वन टेल के पार्ट्स हैं और जबकि ये जो है ये टू टेल का पार्ट्स है। टू टेल में हम अल्फ़ा बाई 2 यूज़ करते हैं, जबकि हम वन टेल में अल्फ़ा जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद कंक्लूजन में रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस उसी तरह से होगी यूजुअल वे में, जैसे हम लोग लास्ट हर क्वेश्चन में अच्छा, एग्जांपल जो है इस टॉपिक से रिलेटेड है 13.36 रैंडम सैंपल ऑफ 200 बोल्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए and 100 bolts manufactured by machine B showed 181 and 95 defective bolts respectively. Test the hypothesis that the two machines are showing different qualities of performance. Different qualities of performance. Use 5% level of significance. अच्छा, यहाँ पे जो कहा गया है ना कि आपने टेस्ट करना है कि दोनों मशीन जो है वो डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ परफॉर्मेंस दे रही हैं, इसको टेस्ट किया जाए। मीन्स ये कि उनके प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव जो है आपस में इक्वल हैं, तो मीन्स दे आर परफॉर्मिंग इक्वली। इफ़ दे आर नॉट इक्वल मीन्स दे आर नॉट परफॉर्मिंग इक्वली और ये दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंटली। तो आप H नोट जो में जो है P1 माइनस P2 अगर दोनों की पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का डिफरेंस आ रहा है 0 मीन्स दे आर इक्वली परफॉर्मिंग, यानी फर्स्ट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और सेकंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन आपस में सेम आ रही है। इफ़ दे आर नॉट परफॉर्मिंग इक्वली मीन्स डिफरेंटली, तो उनके जो दोनों पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस का डिफरेंस जो होगा वो 0 नहीं होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसी तरह से अल्फ़ा 0.05 विच इज़ मेंशन इन योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो आपने जी स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला यूज़ करना है वो आपने, क्योंकि यहाँ पे आपकी हाइपोथेसिस डिफरेंस जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो आपने जी स्टैटिस्टिक्स का ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ स्टेप में कैलकुलेशन की तरफ आ जाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो N1 इज़ 200, N2 इज़ 100, X1 इज़ इक्वल टू 181 एंड X2 इज़ इक्वल टू 95। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आपने सैम्पल प्रोपोर्शन P1 और P2 कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द फार्मूला X1 डिवाइडेड बाय N1 एंड X2 डिवाइडेड बाय N2। ये आपकी पॉपुलेशन, ये आपकी सैम्पल प्रोपोर्शंस आ गई हैं। इसके बाद पी कैप आपने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। आफ्टर सब्सटीट्यूशन योर पी कैप इज़ इक्वल टू 0.92। यहाँ से क्यू का आंसर आ जाएगा, क्यू फाइंड आउट कर लेंगे 1 माइनस पी करके और इसका आंसर आ रहा है 0.08। उसके बाद जी स्टैटिस्टिक्स में सारे कैलकुलेटेड आंसर सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है -1.35। अच्छा, क्योंकि ये आपका टू टेल का क्वेश्चन है तो आपने माइनस को भी -1.35 को कंपेयर नहीं करना, बेसिकली पॉजिटिव आंसर को ही कंपेयर करना है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्रिटिकल रीजन, क्योंकि आपकी हाइपोथेसिस जो है वो टू टेल है तो आपने रिजेक्ट एज नोट जी कैलकुलेटेड मॉड ग्रेटर इक्वल्स जी अल्फ़ा बाई 2 और बाय यूजिंग टेबल आपका आंसर आ रहा है, टेबल आंसर 1.96। अब आपने इस टेबल आंसर को कैलकुलेटेड आंसर से कंपेयर करना है सिंस 1.35 इज़ लेस देन 1.96, ठीक है। अब इस लेस देन साइन को आपने कंपेयर करना है अपने फिफ्थ स्टेप के साइन के साथ। दोनों डिसमैच कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है और यहाँ पे लेस देन साइन है, हेंस द नल हाइपोथेसिस इज़ नॉट रिजेक्टेड। इसका मतलब ये है कि आपकी हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रही बल्कि एक्सेप्ट हो रही है। ये वाली हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हो रही है, मीन्स देयर पॉपुलेशन डिफरेंस इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि we conclude that the two machines are not showing different qualities of performance
एक्चुअली दे आर शोइंग इक्वल क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। उसके बाद है सेकंड केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पॉपुलेशन डिफरेंसेस को ही आपने टेस्ट करना होगा। यहाँ पे आप अगर आपने 3 केसेस हाइपोथेसिस के देखें तो P1 माइनस P2 ही है, इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल साइन ही है, लेकिन यहाँ पे आपकी हाइपोथेसाइज वैल्यू का डिफरेंस का आंसर आपको, यानी हाइपोथेसिस डिफरेंस जो है वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको हाइपोथेसाइज डिफरेंस जो की वैल्यू गिवन होगी, जबकि पिछले क्वेश्चन में आपको उसकी वैल्यू गिवन नहीं थी, दैट इज़ वो 0 था। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसी तरह से आपको बताया जाएगा क्वेश्चन में। उसके बाद जी स्टैटिस्टिक्स का आप लोगों ने जो फार्मूला यूज़ करना है वो ये वाला यूज़ करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में सारी नेसेसरी कैलकुलेशंस आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। क्रिटिकल रीजन जो है वो आप उसी तरह से लिखेंगे, क्योंकि क्रिटिकल रीजन जो है वो एसोसिएट करता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली आपने अपना क्रिटिकल रीजन यहाँ से सेलेक्ट करना है। यानी आपका इन तीनों केसेस में जो भी केस आपकी हाइपोथेसिस का बन रहा होगा उसके अगेंस्ट जो भी आपका क्रिटिकल रीजन होगा आप वही सिलेक्ट करेंगे एक क्वेश्चन में, ठीक है। यानी आप एट अ टाइम ये तीनों क्रिटिकल रीजन यूज़ नहीं करेंगे, एट अ टाइम आपने एक ही इन तीनों में से यूज़ करना है। उसके बाद कंक्लूजन में आपने उसी तरह से कंक्लूजन ड्रॉ करना है, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस करनी है, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो एग्जांपल है 13.37 एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है, ए कैंडिडेट फॉर मेयरशिप इन अ लार्ज सिटी बिलीव्स दैट ही अपील्स टू एट लीस्ट 10% मोर ऑफ वुमेन वोटर्स देन मेन वोटर्स, ठीक है। यानी उसका वो बिलीव करता है, एक कैंडिडेट है जिसने मेयरशिप के लिए अपना इलेक्शन में है, ठीक है, तो वो समझता है ये कि वो वुमेन वोटर जो है देन मैन वोटर से जो है 10% ज़्यादा उसको उसकी फेवर में है, ठीक है। इसका मतलब ये है, और ही हायर्स दी सर्विस ऑफ अ पोल टेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड दे फाइंड दैट वुमेंस जो है वो, पहले वुमेंस को डिस्क्राइब किया गया तो वुमेन इज़ फर्स्ट, ठीक है। तो और वुमेंस में ये उन्हें एक उसने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन को हायर किया ये चीज़ जो है जज करने के लिए कि क्या उसका क्लेम जो है वो ठीक है या नहीं है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, सर्वे किया है 100 वुमेन में से, उसने उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये फाइंड आउट किया है कि 100 वुमेन में से 62 जो है वो उसके कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही हैं, जबकि 69 आउट ऑफ 150 जो है वो मेन जो है वो उस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो यूज़ करना है 5% यूज़ करना है। अब ये जो आपको गिवन आपको बताया गया कि 10% मोर ऑफ वुमेन वोटर्स देन मेन वोटर्स, ये 10% एक्चुअली इसकी परसेंटेज ख़त्म की जाए तो ये आपका 0.10 आ रहा है। और एटलीस्ट के वर्ड को एटलीस्ट के वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, मोर ऑफ वुमेन वोटर, ठीक है। 10% मोर की वजह से आपने क्या करना है, ग्रेटर देन साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि P1 माइनस P2 इज़ ग्रेटर देन 0.10 यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अल्टरनेटिवली एच नोट जो है वो स्टेट करनी है। यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल साइन आ जाएगा। अब क्योंकि ये आपको हाइपोथेसाइज डिफरेंस जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो आपने यहाँ पे जी स्टैटिस्टिक्स का जो फार्मूला अप्लाई करना है वो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है N1 वुमेन के लिए, यानी रैंडम सैंपल जो है 100 का है, उसमें से 62 जो है उसको उनके कैंडिडेट को फेवर कर रही है, सो X1 इज 62। उसके बाद आपने P1 फाइंड आउट कर लेना है, X1 डिवाइड बाय N1 करने के बाद 0.62 इज़ P1, और Q1 का आंसर कैसे आएगा, 1 माइनस P1 करेंगे तो आपका ये Q1 का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मेंस के लिए रैंडम सैंपल है 150 का और 69 जो है उसको फेवर कर रहे हैं, सो X2 इज इक्वल टू 69, P2 का फार्मूला लगाएंगे X2 डिवाइडेड बाय N2, आपका P2 का आंसर आ रहा है 0.46, और Q2 कैसे आएगा, 1 माइनस P2 करेंगे तो आपका Q2 का आंसर आ जाएगा।
अब ये सारे कैलकुलेटेड आंसर आपने जी स्टैटिस्टिक्स में सब्स्टिट्यूट करने हैं। P1 माइनस P2 का आंसर क्या है, ये जो आपकी हाइपोथेसिस में लिखा हुआ है 0.10 10% जो आपको क्वेश्चन में गिवन था वो यहाँ पे लिखेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन जी आंसर इज इक्वल्स टू 0.95। उसके बाद आप क्रिटिकल रीजन लिखेंगे। क्रिटिकल रीजन क्योंकि आपका वन टेल है, H1 में ग्रेटर देन साइन है, तो आपका क्रिटिकल रीजन जो होगा वो होगा जी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन जी अल्फ़ा। और टेबल यूज़ करेंगे तो टेबल आंसर आ रहा है 1.645। अब आपने क्या करना है, इस टेबल आंसर को और इस कैलकुलेटेड आंसर को कंपेयर करना है। कैलकुलेटेड आंसर पहले रखेंगे, टेबल आंसर बाद में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें कि 0.95 जो है वो आपका ग्रेटर देन आ रहा है, 0.95 जो है वो आपका लेस देन आ रहा है आपके टेबल आंसर से, ठीक है। ये 0.95 इज़ लेस देन 1.645। अच्छा, उसके बाद ये साइन आपने लगा दिया। अब आपने क्या करना है, इस साइन को आपने कंपेयर करना है फिफ्थ स्टेप के साइन के साथ, या अगर आप दोनों साइन को कंपेयर करें तो दोनों साइन आपके डिफ़र कर रहे हैं। क्रिटिकल रीजन में आपका ग्रेटर देन साइन है, जबकि कंपैरिजन में आपका लेस देन साइन है। अब साइन डिसमैच कर रहे हैं तो आपने क्या कहना है, हैंस वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। हम अपनी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे बल्कि हम इस एच नोट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो उसका क्लेम था वो ठीक नहीं था कि वुमेंस जो है आर नॉट मोर देन 10% सपोर्टिंग हिम, जो है वो उसका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका होमवर्क है। होमवर्क में ये 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, यानी इसमें डबल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को ही, डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को ही के ये रिलेटेड क्वेश्चन है। इनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है।